दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो यूके 13 के नाम से जो डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है हमारी, उसका आज ये 12वां वीडियो है और उत्तराखंड जीके का ये 35वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम नैनीताल के जितने भी नैनीताल से रिलेटिव क्वेश्चन हैं, चाहे वहाँ के हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए तथ्य हो, वहाँ के ताल हो या वहाँ के मेले हो, उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, नैनीताल के राजभवन का निर्माण कब किया गया था। तो जो नैनीताल के राजभवन का निर्माण किया गया था, नैनीताल राजभवन का निर्माण 1890 में, 1900 में, 1910 में या 1903 में। तो दोस्तों, जो नैनीताल राजभवन या सचिवालय भवन बोल सकते हो, ठीक है, राजभवन बोलो या सचिवालय भवन का निर्माण किया गया था, वो किया गया था 1900 ईस्वी में। कब किया गया था? 1900 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे जब 1900 में इसके भवन का निर्माण किया गया था, तो जो 1962 का टाइम पीरियड था, 1962 में इसको क्या किया गया था कि यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ठीक है, यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था नैनीताल को? तो वो बनाया गया था 1962 में। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। ठीक है, जो नैनीताल राजभवन या सचिवालय भवन का जो क्या कहता था डिज़ाइन तैयार किया था, वो डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो किया था एंटोनी मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, देखो यहीं पे नैनीताल राजभवन या सचिवालय भवन का निर्माण कब हुआ? 1900 ईस्वी में। उसे यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? 1962 में बनाया गया था। नैनीताल राजभवन या सचिवालय भवन का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? एंटोनी मैकडोनाल्ड ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैनीताल की खोज किसने की थी? जो नैनीताल की खोज की थी, लॉर्ड मैकिस ने, सीपी बैरन ने, टीपी सैनन ने या विलियम फिंच ने? तो दोस्तों, जो नैनीताल की खोज थी वो किसने की थी? सीपी बैरन ने की थी। ठीक है, सीपी बैरन ने की थी। और अगर जो ये पी बैरन थे, इन्होंने क्या की थी? नैनीताल की खोज की थी। कब की थी? 1841 में। कब की थी? 1841 में। और जो ये पी बैरन थे, वो पी बैरन कहाँ के? अगर पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे, ये क्या था? एक व्यापारी था। क्या था? एक व्यापारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था? जो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था? 1854 में, 1969 में, 1970 में या 1850 में? या 1850 में। तो दोस्तों, जो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाया गया था कब? 1854 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1854 में बनाया गया था। ठीक है, और यहीं पे देखें हम, जो पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1969 में। ठीक है, बहुत सारी किताबों में 1970 का भी वर्णन देखने को मिलता है। पहले तो एग्जाम में दोनों के दोनों देगा नहीं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो एक मान के चलना, देगा। अगर दोनों के दोनों देगा तो 1969 की तरफ जाना, ज़्यादा चले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है, काठगोदाम में, रामगढ़ में, मुक्तेश्वर में या घोड़ाखाल में? तो जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है वो कहाँ पे? आपके मुक्तेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? मुक्तेश्वर में। और जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में कब की गई थी? अगर क्वेश्चन ये बनता है तो कब की गई थी? 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो मुक्तेश्वर है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो अगर पूछा जाता है तो क्या है? मोतेसर है। ठीक है, मोतेसर है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल के कौन सा स्थान में है? मुक्तेश्वर में। इसकी स्थापना मुक्तेश्वर में कब की गई? 1890 में। इसका प्राचीन नाम क्या है? मोतेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैनीताल के संबंध में असत्य है। क्षेत्रफल में 5वां स्थान, बिल्कुल क्षेत्रफल में क्या है इसका? 5वां स्थान है। विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, बिल्कुल इसके विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। तहसीलों की संख्या 9 है, हाँ बिल्कुल तहसीलों की संख्या 9 है। ब्लॉकों की संख्या 9 है। ये क्या है? इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ब्लॉकों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 8 है। ठीक है, ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नैनीताल उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? GCM रावत,
अशोक कांसरण, अशोक अभिलंकर या टी.एस. मेनन। तो दोस्तों जो नैनीताल उच्च न्यायालय था उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? अशोक अभिलंकर देसाई थे। कौन से? अशोक अभिलंकर देसाई थे। ठीक है। और जो ये अशोक GCM रावत थे, GCM रावत की अगर हम बात करें तो ये क्या थे? प्रथम रजिस्ट्रार। ठीक है। प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? वो थे GCM रावत। जो नैनीताल उच्च भवन का जो नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को की गई थी। और अगर देखें तो ये कौन सा था? देश का 20वां उच्च न्यायालय था। कौन था? 20वां उच्च न्यायालय था। ठीक है। कौन सा था? देश का 20वां उच्च न्यायालय था। और यहीं पे अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो शायद कन्फर्म देख लेना, मैं थोड़ा मिस्टेक वो भूल गया हूँ, लेकिन जो 25वां उच्च न्यायालय है देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां जो उच्च न्यायालय था वो आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय है। ठीक है। यहीं पे थोड़ी देर के बाद सर्च मार देना कि आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है? शायद 25वां ही उच्च न्यायालय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ताल को सप्तभृंग के नाम से भी जाना जाता है? जो सप्तभृंग के नाम से है किस ताल को जाना जाता है? मल्ली ताल को, तल्ली ताल को, नैनीताल को या भीम ताल को? तो देखो दोस्तों जो सप्तभृंग के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है नैनीताल को। ठीक है। जो नैनीताल झील है, नैनीताल झील को किस नाम से जाना जाता है? सप्तभृंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो नैनीताल झील है ये कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तभृंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें चाइना पीक, स्नो व्यू, देवताल, अलग अलग इसके 7 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो नैना देवी मंदिर का निर्माण था, बलभद्र शाह ने, स्वर्ण शाह ने, मोतीराम शाह ने या कीर्ति शाह ने? तो जो नैना देवी मंदिर का निर्माण है, जो नैना देवी मंदिर का निर्माण किया गया था वो किया था किसने? मोतीराम शाह ने। किसने किया था? नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? मोतीराम शाह ने किया था। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि जो नैना देवी मंदिर है वो किस भूस्खलन से नष्ट हो गया था, तो जो 1880 का भूस्खलन था उस 1880 के भूस्खलन से क्या हो गया था? जो नैना देवी मंदिर था वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। ठीक है। और 1882 में क्या किया गया? फिर से इसका जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है। और नैना देवी मंदिर कहाँ है? नैनीताल के मल्ली ताल में है स्थित है, मल्ली ताल में स्थित है। ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इससे पहले के वीडियो जरूर देखना, आपका बहुत सारा उत्तराखंड जीके कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन कब किया जाता है? जो कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन कब किया जाता है? 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 मई को या 15 जून को? तो दोस्तों जो कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है 15 जून को। कब किया जाता है? 15 जून में, 15 जून को। पहला क्वेश्चन बनता है कि कैंची धाम कहाँ स्थित है? तो वो कैंची धाम अगर हम यहाँ पे नैनीताल पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात हम बता सकते हैं नैनीताल में स्थित है, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे तो जो कैंची धाम कहाँ पे है स्थित है? आपके नैनीताल में स्थित है। ठीक है। जो कैंची धाम का निर्माण था, कैंची धाम का निर्माण किसने किया था? तो नीम करोली महाराज ने, नीम करोली महाराज ने। ठीक है। तो यहीं पे देख लो कैंची धाम कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। कैंची धाम का निर्माण किसने किया था? नीम करोली महाराज ने किया था। कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन कब किया जाता है? तो 15 जून को क्या किया जाता है? विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? स्नो व्यू, नैना पीक, राज पीक या नेल्सन पीक? तो जो नैनीताल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नैना पीक। कौन सी है? नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोलू देवता का मंदिर नैनीताल में किस स्थान पर स्थित है? जो गोलू देवता का मंदिर है नैनीताल में किस स्थान पर? काठगोदाम में, रामगढ़ में, मुक्तेश्वर में या घोड़ाखाल में? तो जो गोलू देवता का मंदिर स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? घोड़ाखाल में। घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। ठीक है। और जो गोलू देवता है, अगर क्वेश्चन बनता है कि गोलू देवता को किस रूप में प्रसिद्ध है, तो किस रूप में प्रसिद्ध है? न्याय के देवता के रूप में। किस रूप में? न्याय के देवता के रूप में क्या है? गोलू देवता प्रसिद्ध है। और कहाँ पे? घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है? जो हल्द्वानी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? गोला, कोशी, बाल्की या दाबका? तो दोस्तों जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी क्या है? गोला नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी में जो सबसे पहले जो बस्तियाँ जो बसाई थी, हल्द्वानी बसाने का जिसको श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रूपचंद को। रूपचंद को किसको दिया जाता है? रूपचंद को। ठीक है। और हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता था? हल्द्वानी भी कहा जाता था। हल्द्वानी भी कहा जाता था। ठीक है। किसकी पेड़ों की अधिकता के कारण? हल्दी के पेड़ों की अधिकता के कारण कहा जाता हल्द्वानी। ठीक है। और द्वितीय कमिश्नर जो विलियम ट्रेल था, कौन था? विलियम ट्रेल।
ठीक है। जो ट्रेल था, ट्रेल ने इसको क्या किया था, आधुनिक हल्द्वानी नाम दिया था। क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हल्द्वानी को आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया, तो ट्रेल ने। बसाया किसने था, रूपचंद ने, ठीक है। और जो राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पे स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी कहाँ पे है, हल्द्वानी में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी कहाँ पे है, हल्द्वानी में। देखो हल्द्वानी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्द्वानी किस नदी के संगम तट पर स्थित है, गोला नदी के। यहाँ बसाया किसने था, बस्तियाँ रूपचंद ने। आधुनिक नाम किसने दिया, ट्रेल ने, ठीक है। हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण क्या कहा जाता था, हल्द्वानी कहा जाता था, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ है, हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है, हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, देहरादून से, नैनीताल से, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, ए और बी दोनों, ठीक है। कि ईंटों जो हमें यहाँ ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, ईंटों पर जो उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, देहरादून से और नैनीताल से प्राप्त हुए हैं। देहरादून, बाड़वाला देहरादून से, बाड़वाला देहरादून से प्राप्त हुए। इन दोनों स्थानों से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। जो गर्जिया देवी मंदिर है, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, गोला, कोसी, बाल्की या दाबका, ठीक है। तो जो गर्जिया देवी मंदिर स्थित है वो गर्जिया देवी मंदिर कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है, कोसी नदी के तट पर स्थित है। और गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, नैनीताल में, ठीक है। यानी सिंपल तरीके से अगर आप कोई लिख रहा है तो क्वेश्चन बना सकता है कि गर्जिया देवी मंदिर नैनीताल में किस नदी के तट पर स्थित है, तो कोसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और जहाँ पे मंदिर मठ वाला अलग से होगा तो वहाँ पे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी। जो पर्वतीय राज्य परिषद है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ की गई, काठगोदाम में, रामनगर में, मुक्तेश्वर में या घोड़ाखाल में। तो जो पर्वतीय राज्य परिषद है, पर्वतीय राज्य परिषद की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी रामनगर में। कहाँ पे की गई थी, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1967 में। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में रामनगर में की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, दयाकृष्ण पांडे। कौन थे, दयाकृष्ण पांडे, ठीक है। तो देखो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 कहाँ की गई, रामनगर में। इसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में स्थित त्रिभुजाकार ताल है, यानी कौन सा ताल कुमाऊं में कुमाऊं का स्थित त्रिभुजाकार ताल कौन सा है, भीम ताल, नल दमयंती ताल, खुरपा ताल या नल ताल। तो जो कुमाऊं का क्या है, त्रिभुजाकार ताल है, कौन सा है वो, भीम ताल। कौन सा है, अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का त्रिभुजाकार ताल कौन सा है, तो भीम ताल है। या कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ताल है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल, सबसे बड़ा ताल, तो सबसे बड़ा ताल भी कौन सा है, भीम ताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। इससे पहले मैं टीडी वाले वीडियो में उसको बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल में स्थित है। जो नैनीताल में कौन सी जगह है, डेयरी शोध विकास केंद्र, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वेबसीन कारखाना या ये सभी। तो दोस्तों जो नैनीताल में क्या है, ये सभी तीन जगह क्या है, नैनीताल में स्थित हैं। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो 3 क्वेश्चन है ये अलग अलग। डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ पे है, नैनीताल में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है, नैनीताल में स्थित है, ठीक है। वेबसीन कारखाना कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ पे है, नैनीताल में। अगर स्पेशल पूछेंगे तो भीमताल नैनीताल में स्थित है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बनाने से 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक ही जगह पे देख लो। डेयरी शोध विकास केंद्र, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वेबसीन कारखाना, ठीक है, जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ये सारे कहाँ पे हैं, नैनीताल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, नैनीताल का 5 कोनों वाला ताल है, 5 को त्रिभुजाकार ताल कौन था, भीमताल, ठीक है। 5 कोनों वाला ताल कौन सा है, भीमताल, नल दमयंती ताल, खुरपा ताल या नल ताल। तो जो 5 कोनों वाला ताल है वो कौन सा है, नल दमयंती ताल। कौन सा ताल है, नल दमयंती ताल है। ताल प्रसिद्ध है और इसका आकार कैसे है, घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। यहीं पे क्वेश्चन 5 कोनों के बजाय पूछा जा सकता है कि नैनीताल का घोड़े के नाल के समान आकृति का ताल है, तो तब भी आंसर क्या हो जाता, नल दमयंती ताल है। या क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल का रहस्यमयी ताल है, रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है किसको, नल दमयंती ताल को। देखो भीमताल हो गए त्रिभुजाकार ताल, घोड़े के नाल के आकार का ताल नल दमयंती ताल, रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है नल दमयंती ताल को। 5 कोनों वाला ताल है नल दमयंती ताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल के
किस ताल के चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेत हैं? नैनीताल के किस ताल के चारों तरफ क्या है? सीढ़ीनुमा खेत हैं। भीमताल के, नल दमयंती ताल के, खुरपा ताल के या नल ताल के? तो जो नैनीताल के किस ताल के चारों तरफ क्या है सीढ़ीनुमा खेत हैं, वो है कौन सा? खुरपा ताल है। कौन सा है? खुरपा ताल। अगर स्पेशल पूछा जाएगा खुरपा ताल कहाँ है, देखो ये चारों के चारों ताल क्या है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और इसकी आकृति क्या है? जानवर के खुर के समान है। जानवर के खुर के समान। देखो क्वेश्चन जानवर के खुर के समान पूछे तो खुरपा ताल, और घोड़े की नाल के समान पूछे तो नल दमयंती ताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कमल पुष्पों की अधिकता के कारण कौन ताल कमल ताल कहलाता है? किसकी अधिकता के कारण? कमल पुष्पों की अधिकता के कारण कमल ताल के नाम से किसे जाना जाता है? भीम ताल को, नल दमयंती ताल को, खुरपा ताल को या नल ताल को? तो जो कमल के पुष्पों की अधिकता के कारण कमल ताल कौन सा ताल कहलाता है? नल ताल कहलाता है। कौन सा ताल कहलाता है? नल ताल को क्या कहते हैं? कमल ताल भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर तुम छोटा सा एक टाइम पीरियड दो तो जो भीम ताल त्रिभुजाकार ताल, घोड़े की नाल के आकार का ताल, नल दमयंती ताल, रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी ताल, नल दमयंती ताल, खुरपा ताल जानवर के खुर के समान जिसके चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेत हैं, और नल ताल हो गए क्या? कमल ताल के, कमल के पुष्पों की अधिकता के कारण नल ताल को क्या कहते हैं? कमल ताल कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों के चारों तालों से। अगला क्वेश्चन, नैनीताल में स्थित ताल है कि नैनीताल में कौन सा ताल स्थित है? सूखा ताल, हरीश ताल, मलवा ताल, ये सभी। तो ये सभी ताल क्या हैं? नैनीताल में स्थित हैं, ठीक है। सूखा ताल, हरीश ताल, मलवा ताल हो गए, सड़िया ताल हो गए, इसके साथ सड़िया ताल। देखो सड़िया ताल, यहीं पे 4 ताल तो ये हुए, सूखा ताल, हरीश ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल। उसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ भीम ताल, नल दमयंती ताल, खुरपा ताल, नल ताल, ये सारे के सारे ताल कहाँ पे आपके? नैनीताल में स्थित है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? नैनीताल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी में स्थित है, कौन सी जगह हल्द्वानी में स्थित है? कत्था उद्योग हल्द्वानी में स्थित है, लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है, उच्च शिक्षा निर्देशालय हल्द्वानी, यानी ये सभी। देखो यहीं पे अलग अलग 3 क्वेश्चन हैं। कत्था उद्योग कहाँ पे है राज्य का? तो हल्द्वानी में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो लोक संस्कृति संग्रहालय है वो कहाँ पे है? खुटानी में, रामनगर में, मुक्तेश्वर में या घोड़ाखाल में? तो जो लोक संस्कृति संग्रहालय है वो कहाँ पे? आपके खुटानी में स्थित है। खुटानी भीमताल, और भीमताल नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। यानी ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे? खुटानी होगा तब भी सही है, भीमताल होगा तब भी सही है, नैनीताल होगा तो भी सही है। तो जो लोक संस्कृति संग्रहालय है खुटानी भीमताल में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। और किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। मठपाल ने की थी, ठीक है। तो लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी में स्थापना 1983, यशोधर मठपाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जिया रानी मेला कहाँ लगता है? रानी बाग में, रामनगर में, मुक्तेश्वर में या घोड़ाखाल में? तो दोस्तों जो जिया रानी मेला है, जिया रानी मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? रानी बाग में लगता है, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना जो रियल में तैयारी कर रहा है, जिसका ये है कि हाँ मैं पढ़ना है, कि जिया रानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? जो आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना नैनीताल में, लखनऊ में, ये वाराणसी हो गए, वाराणसी में या देहरादून में? तो जो आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना थी वो कहाँ की गई थी? वाराणसी में की गई थी। कहाँ की गई थी? वाराणसी में की गई थी। और कब की गई थी? 1954 में। क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? 1954 में। कहाँ की गई थी? वाराणसी में की गई थी, ठीक है। 1955 में, जो 1955 का टाइम पीरियड, इसको शेर का डांडा पहाड़ी पे लाया गया था। कहाँ? शेर का डांडा पहाड़ी पर। शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। और 1961 में इसको कहाँ लाई? मनोरा पहाड़ी पर स्थित लाई, मनोरा पहाड़ी पर ले गई। तो मनोरा पहाड़ी कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। देखो एक चीज़, शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ है? नैनीताल में। मनोरा पहाड़ी कहाँ है? नैनीताल में। आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? वाराणसी में। कब की गई थी? 1954 में। कहीं पे लिखा था मैंने 1954 में।
ठीक है। 1955 में इसको क्या लाए थे, उत्तराखंड में। कहाँ लाए थे, शेर का टांडा पहाड़ी पर। और 1961 में कहाँ लाए, मनोरा पहाड़ी पर। और वर्तमान में कहाँ पे है, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान मनोरा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल में स्थित है। कौन सी जगह नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड शिक्षा और परीक्षा परिषद, प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, न्यायिक और विधिक अकादमी, ये सभी। तो दोस्तों नैनीताल में क्या है, ये सभी जगह स्थित हैं। याद रखना, उत्तराखंड शिक्षा और परीक्षा परिषद कहाँ पे है, नैनीताल में है। प्रशासनिक राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे है, नैनीताल में है। न्यायिक और विधिक अकादमी कहाँ पे है, राज्य की, नैनीताल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक स्मेटा तितलियों का संग्रहालय, फ्रेडरिक स्मेटा तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, देहरादून में, नैनीताल में, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो जो फ्रेडरिक स्मेटा तितलियों का संग्रहालय, जो तितलियों का संग्रहालय है राज्य का, वो कहाँ पे है, आपके नैनीताल में स्थित है। जो फ्रेडरिक स्मेटा तितलियों का संग्रहालय है वो कहाँ पे, आपके नैनीताल में स्थित है। ठीक है। और यहीं पे जो टरार वाला क्वेश्चन नहीं बना होगा, जो टरार अनुसंधान संस्थान है, टरार अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला नैनीताल में लगता है, कोटा पहाड़ मेला, पहाड़ हो रखा है, कोटा पहाड़ मेला, चित्रशिला मेला, सीतावनी मेला, ठीक है, या ये सभी। तो इन सभी में, ये सभी के सभी मेले कहाँ लगते हैं, आपके नैनीताल में लगते हैं। चाहे वो कोटा पहाड़ मेला हो, चाहे चित्रशिला मेला हो, सीतावनी मेला हो, और इससे पहले मैं बता चुका हूँ जिया रानी मेला, जिया रानी मेला, ये मेले कहाँ पे लगते हैं, मुख्य रूप से नैनीताल में लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट आराकोट यात्रा कितने वर्ष में निकाली जाती है। जो अस्कोट व आराकोट 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में या 15 वर्ष में। तो जो अस्कोट आराकोट यात्रा है, अस्कोट आराकोट यात्रा कितने वर्षों में निकाली जाती है, 10 वर्ष में निकाली जाती है। ठीक है। अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन कौन करता है, ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, पहाड़ संस्था के द्वारा। यहीं पे पूछ देगा गढ़वाल, यहीं पे पूछ देगा कुमाऊं मंडल के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो यहीं पे याद रखना कि जो अस्कोट आराकोट यात्रा है 10 वर्ष में पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। और इसका आयोजन कब से किया जाता है, 1983 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह है, जो राज्य का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह है वो कहाँ पे है, देहरादून में, टिहरी में, नैनीताल में या पौड़ी में। तो जो राज्य का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह है वो कहाँ पे है, नैनीताल में। नैनीताल के अगर अलग अलग स्थान पूछे तो लाल कुआं में, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। सेंचुरी एंड पल्स कुछ है, ठीक है, इसका नाम। तो जो राज्य का सबसे बड़ा कागज उद्योग है सेंचुरी एंड पल्स कहाँ पे है, नैनीताल के लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। ठीक है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपके कमेंट नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।